आपके साथ सौरभ चौधरी। शुरुआत करते हैं खबरों की। संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस पर निशाना साधते दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मीडिया की आवाज को दबाना चाहती है। ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में आपातकाल लग गया हो। सत्ता में आते ही कांग्रेस सबसे पहला निशाना पत्रकार होते हैं। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। आप सबने देखा होगा आज सुबह से किस प्रकार मीडिया की आवाज को दबाने का षड्यंत्र किया गया, किस प्रकार एक पत्रकार को प्रताड़ित किया गया परिवार के साथ, और महाराष्ट्र सरकार इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में ऐसा एहसास दिला रही थी जैसे महाराष्ट्र में आपातकाल लग गया। वो दिन याद आने लगे कि किस प्रकार प्रेस के ऊपर दबाव की राजनीति चली, प्रेस में ताले लगा दिए गए। आज वही दिन याद आया जब आज रिपब्लिकन टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना, घसीट कर ले जाना, बुजुर्ग माता पिता को दवाई भी नहीं दे पाए, बच्चों के साथ वो रहा, उसकी पत्नी को और अर्नब को धक्का मारते हुए वहाँ से ले जाया गया। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। मुझे लगता है कि सत्ता आते ही हमेशा सबसे पहला निशाना पत्रकार और पत्रकारिता पर होता है, और आवाज को दबाने की ये षड्यंत्र और साजिश जो अर्नब के साथ हुआ कल किसी के साथ भी हो सकता है, और वही हालत छत्तीसगढ़ में भी है। जो भी पत्रकार उनके विरोध में आवाज करता है उसको किस प्रकार प्रताड़ित किया जाए, ये उदाहरण आपने देखा होगा। किस प्रकार यहाँ धरना हुए, प्रदर्शन हुए, और उस घटना को आप और हम सब जानते हैं कि बस्तर कांकेर के पत्रकार के ऊपर किस प्रकार के और अन्य पत्रकारों को भी प्रताड़ित करने का षड्यंत्र यहाँ भी हो रहा है। हम इसका भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ निंदा करती है, और निश्चित रूप से उसको तत्काल अर्नब को सम्मान के साथ उसको रिहा किया जाए। बालोद जिला के डोंडी पुलिस ने ग्राम गुदम के एक घर में चोरी को अंजाम दिए जाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी के लाखों रुपए की नकदी व जेवरात को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के नए मकान में काम करने वाला राजमिस्त्री निकला, जो कि ग्राम ढोरीठेमा का निवासी था। पवन कुमार कोसमा निकला, जो कि अपने गांव से गुदम आकर पिछले 4 महीनों से प्यारीराम के मकान निर्माण में राजमिस्त्री का काम कर रहा था। बलरामपुर जिला के ग्राम पंचायत बलंगी में शासकीय शौचालय निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य गबन के आरोपी पाए जाने वाले जिला पंचायत बलरामपुर के आदेश अनुसार आरोपी ग्राम सचिव सीमा जायसवाल एवं सरपंच मीना पंडो के विरोध थाना रघुनाथ नगर में अपराध पंजीबद्ध करवाया गया। मामला दर्ज होते ही खबर मिलते ही आरोपीगण फरार हो गए थे, जिनको एक सूचना के आधार पर बाग मुगलिया लहारपुर कॉलोनी थाना बागेश्वनिया भोपाल मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। ये बलंगी चौकी रघुनाथ नगर थाना के अंतर्गत जुलाई माह में 17 जुलाई को FIR हुआ था कि शौचालय निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में शासकीय पैसे का फर्जी तरीके से आहरित करके गबन किया गया है, जिसमें त्रिस्तरीय जांच कमेटी बैठी थी और जनपद पंचायत वाड्रफनगर से जांच करवाने के बाद इसमें FIR कराया गया था, जिसमें प्रार्थी जनपद पंचायत के CO पांडे जी थे। इसके बाद से इसमें विवेचना की जा रही थी और घटना दिनांक के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे, जिनकी पता तलाश पुलिस हर संभावित ठिकाने पर कर रही थी, और सूचना के आधार पर इन्हें भोपाल बागसिवनिया थाने के अंतर्गत क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार करके लाया गया है। जल जीवन मिशन टेंडर की हुई गड़बड़ी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने डॉक्टर रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने टेंडर को रद्द कर दिया।
जब कुछ हुआ ही नहीं तो डॉक्टर रमन सिंह किस जांच की मांग कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर तो निर्णय हो गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने इस पर टेंडर रद्द कर दिए। अब इशू कहाँ है? जब वो चीज़ हुई नहीं तो इशू क्या है? काहे की जांच? किस बात की जांच? वो तो समाप्त हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया, तो किस बात की जांच की मांग कर रहे हैं? और कुछ नहीं है। और हमारे राज्य के लोक स्वास्थ्य मंत्री विजय गुरु जी, जो उनके जो हमारे आदरणीय हैं, एक समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित धर्मगुरु हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि विरोधी कानून के खिलाफ कल 5 नवंबर को पूरे देश के किसान चक्का जाम करेंगे। पंजाब, हरियाणा के किसान संगठनों के इस आह्वान के साथ जुड़े जाने से आंदोलनरत किसान संगठनों की संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो गई है। इस किसान आंदोलन के समर्थन में गढ़ी चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर 3 बजे एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में फिर एक बार नकली खाद के चक्कर में फसल बर्बाद होने के कारण गोबरा नावापारा तोरवा गांव के एक किसान ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार नकली खाद का चलन है, जिसके चलते आज फिर एक किसान को आत्महत्या करनी पड़ी। प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मगर भूपेश सरकार खाली राजनीति करने में लगी है। वहीं कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले की जांच करने के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा और उसके बाद अगर सवाल नकली बीज खाद की नकली खाद का सिलसिला बीजेपी के शासनकाल से चल रहा था, ये उनका कहना था। गोबरा नावापारा जो इलाका है वहाँ के तोरला गांव के किसान ने आत्महत्या की। वो धनेन्द्र साहू जी, धनेन्द्र साहू ने क्या कहा? धनेन्द्र साहू कुछ नहीं बोले, बातें नहीं बोले। भाजपा उनके बोल रही है कि लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नकली खाद बीज दिया जा रहा है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, परिवार से। ग्राम तोरला कृषक ने आत्महत्या किया, फसल को बचाने में असफल रहे, लगातार दवाई का उपयोग किए, लेकिन उसके बाद भी फसल नहीं बचा सके, क्योंकि नकली दवाई का बाजार में जिस प्रकार से चलन है, किसान इतने विवश हो गए और आखिर आत्महत्या उनको करना पड़ा। तोरला ग्राम से ही विधायक कांग्रेस के कदावर नेता धनेन्द्र साहू जी है और उसी गांव की घटना है। लगातार किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन राजनीति करने में लगे हुई है, मुख्यमंत्री स्वयं राजनीति करने में लगे हुए हैं। यदि हम धान की खरीदी की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी राजनीति जिस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन ये आखिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये पहली घटना नहीं है, लगातार आत्महत्याओं का दौर चल रहा है और रायपुर जिला, मुंगेली जिला, छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह से ही शुरू हो चुके थे। मतदान करने के लिए लोग इस बार बड़े उत्साह के साथ सुबह से ही पोलिंग बूथों तक पहुंचे। कुछ स्थानों पर वोटिंग मशीन के खराब होने और मतदान देर से शुरू होने की भी खबर आई। प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने भी सुबह से पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों पर यहीं पे विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हमारे साथ, देखते रहिए जेके।